बाकर आले मोहम्मद की हदीस है कि जब कोई बंदा मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद पर दरूद भेजता है, उसके बाद अगर 400 साल तक वो कुछ भी न करे और 400 साल के बाद फिर दरूद भेजे तो मलाइका उससे कहते हैं, ऐ बंदा खुदा, अभी तो पिछले दरूद का सवाब भी हम नहीं ले सका। मिल के सलवात पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद। खुदावंद आलम इस अजीम बारगाह के बानी सैयद नजर हुसैन, सैयद आबिद हुसैन शाह साहिबान को जवार इमाम हसन हुसैन में जगह अता फरमाए। जितने आशिकान मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद इस बारगाह में हाजिर हैं, खुदा इनकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सूरह मुबारक जुमा की एक आय मजीदा को उन्वान के तौर पर जुमे के दिन की मुनासिबत से तिलावत करने की सआदत हासिल की है, जिसमें खुदा खुद यहूदियों को चैलेंज कर रहा है कि अगर तुम समझते हो कि तुम अल्लाह से ज्यादा प्यार करते हो, तुम अल्लाह के ज्यादा चहीते हो और तुम्हें बाकियों से ज्यादा अल्लाह से प्यार है, तो तमन्नुल मौत, मौत की तमन्ना करके दिखाओ। इन तुम सादिकीन, अगर तुम दावा ईमान में सच्चे हो। यह है उन्वान और इस पर मैं आप हज़रात से तालिब इल्माना गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आयत कुरान की है, दावा रहमान का है, घर घर में कुरान मौजूद है। खुदा ने रहती दुनिया तक के यहूदियों को चैलेंज किया और कितना बड़ा रिस्क लिया कुरान ने। अच्छा शरीफ, अगर कयामत तक एक भी यहूदी मौत की तमन्ना कर ले तो कुरान गलत हो जाएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं, जब बात समझ आए जरा से इस पे तवज्जो फरमाना। यानी ये आयत आज भी है, 100 साल बाद भी होगी, 1000 साल बाद भी होगी। कुरान ने कयामत तक के लिए यहूदियों को चैलेंज किया कि अगर वाकई तुम दावे ईमान में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करके दिखाओ। तो पता चला यहूदी की सिफत ये है तो वो मौत से डरता है। बात समझ आती जाए तो जवान मेरे साथ बोलते हैं, यहूदी की निशानी ये है, यहूदी की सिफत ये है, यहूदी का तारुफ कुरान के नजदीक ये है कि यहूदी मौत से भागेगा। तो अब मैं इतने बड़े इज्तिमा में इस मजमे की वसातत से मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि कुरान ने तो कहा कि यहूदी मौत से डर के भागता है, तो जो 39 दिन यहूदियों से डर के भागते रहे, अल्लाह आपको सलामत। जो खैबर में यहूदियों से डर के भागते रहे तो यहूदियों से भी बदतर, फिर जबरदस्ती क्यों के जरूर मानो। शिया उसे नहीं मानते, शिया उसे नहीं मानते, ये इल्जाम ही गलत है। जैसे शिया मानते हैं वैसे कोई मानता ही नहीं। हमारी ना किसी से दुश्मनी, ना हमारी किसी से दोस्ती। 1400 साल पहले के लोगों से क्या दुश्मनी, क्या लड़ाई, क्या झगड़ा। बस एक हमें अच्छी समझे दुनिया या बुरी बात समझे, हम किरदार को मानते हैं। यह है मज़हब शिया। हम रिश्तेदारी का ख्याल नहीं रखते। लोगों ने समझा रिश्तेदारियां कायम करो ताकि अच्छे बन जाओ, हम इस बात के कायल नहीं। हम किरदार का लिहाज करते हैं। किरदार अच्छा हो, फिरौन की बीवी को सलाम करते हैं। बीवी फिरौन की है, सिर्फ मुशरिक के घर नहीं, एक होता है अल्लाह के अलावा किसी और को मानने वाला, एक होता है खुद कहे कि मैं खुदा हूं, रही उसके घर, नाम आसिया है, किरदार अच्छा था, हम सलाम करते हैं। बुरे माहौल में रही, लेकिन माहौल का असर भी इसके ईमान को खराब न कर सका। भाई बाज़ बंदे कहते हैं जी उस पर माहौल का असर हो गया, वो सोशल हालात का शिकार हो गया, उसका हालात ठीक नहीं थे, साथी ठीक नहीं थे, मजहब अहले बैत
इस बात का भी मिंबर से इनकार करता है, आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, यूसुफ के भाई नबी के साथ रहे और लानती रहे। यूसुफ काफरों में रहा अलैहिस्सलाम। बोलना जबान से जिसे बात समझ में आए। यूसुफ के भाई नबी के साथ रहे और लानती रहे। यूसुफ काफिरों में रहा, जुलेखा काफिर, अजीज मिस्र काफिर, जेल के कैदी काफिर, पूरा काफिर का माहौल, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम रहा। आसिया फिरौन के साथ रही और मोमिना रही। शैतान की कनीज़ें नबी के साथ रही और उन्होंने मुनाफिकत नहीं छोड़ी। पता चला ईमान माहौल का मोहताज नहीं, ईमान बाहर से असरअंदाज नहीं होता, ईमान अंदर से जाहिर होता है। नूह की बीवी किरदार ठीक नहीं मानते, वो नबी की बीवी, कुरान ने उस पर लानत भेजी है। आसिया फिरौन की बीवी, तो फिर रिश्तेदारी कहां गई? जो बंदे कहते हैं जी अच्छे मर्दों के लिए तो अच्छी औरतें होती हैं, अच्छी औरतों के लिए अच्छे मर्द, अगर वो बुरी होती तो नबी के घर क्यों जाती? नूह की बीवी। तो फिर कुरान कह रहा है नूह और लूत की बीवी खयानत करने वाली, बेटे की तरबियत भी खराब कर दी। ये जो नूह का बेटा अकड़ा है, ये खुद ब खुद नहीं अकड़ा, ये माँ की तरबियत ठीक नहीं थी, इसलिए माँ अच्छी होनी चाहिए। अगर माँ अच्छी हो तो बच्चे हुज्जत का इनकार नहीं करते। इसकी तरबियत खराब थी और उसका नाम था राबिया, नूह की बीवी। शुरू से ही इसने बेटे की तरबियत खराब की। तेरा बाप अच्छा नहीं, कायनात को कहता है मैं हुज्जत हूं, जितना खर्चा आता है सारा खर्च कर देती है। खराबी नूह की बीवी की, बदनामी नूह की। मेरे जैसा खतीब भी राबिया का नाम नहीं लेता। ये तो तशरीह आ गई तो मैंने तशरीह कर दी। सारी दुनिया कहती है नूह का बेटा खराब निकला, नूह का बेटा अच्छा नहीं था, नूह का बेटा नालायक था। भाई था नालायक, तरबियत तो माँ की खराब थी। भाई कोई उसकी माँ का नाम तो ले, का नहीं माँ का खाता नहीं है। तरबियत माँ ने खराब की, बदनामी नूह की हो गई। अल्लाह ने भी उसी दिन से फैसला किया, आज के बाद अपने किसी नबी की ऐसी बीवी को औलाद ही नहीं दो। अकीदा इजाजत है तो मेरे साथ तो हाजरा इसके चक्कर में क्यों नहीं है? क्योंकि मासूम की मां बन गई थी। इस्माइल की मां ना होती, मासूम की मां ना होती, शैतान के चक्कर में आ जाती। तो रिश्तेदारी नहीं, बिलाल रिश्तेदार तो नहीं हुजूर का। शिया क्यों एहतराम करते? देखिए ये मकसद समझाइए दुनिया को, हमारे मजहब का हर फर्द मुबल्लिग है मजहब का। हम ऐसे तबके के फर्द नहीं हैं जो एतराज करने वाले को कहें मैं मौलवी साहब से पूछूंगा। हशाम मौला का एक चाहने वाला है छठे इमाम को, उस पर एक बंदे ने सवाल किया। पांचवें इमाम दुनिया से चले गए थे, भाई कौशल सकलैन। उस बंदे ने कहा तेरा इमाम तो मर गया। हशाम ने कहा तेरे इमाम को तो वक्त मालूम तक मोहलत मिली हुई है, तेरा तो नहीं मरदा शैतान। वो पूरा मदीना चुप हो गया और हर तरफ उसकी बल्ले बल्ले हो गई। इमाम ने हशाम को बुलाया, शाबाश दी, और इमाम ने फरमाया हशाम तुझे ये जवाब किसने सिखाया था? और फरमाया तुझे ये जवाब मैं चाहता हूं मेरी कौम के बच्चे इस फिक्र को अच्छी तरह से अपने दिल में उतार, तुझे ये जवाब किसने सिखाया? हशाम हंसने लगा खुशी से, मौला मेरे तो जहन में भी न था, मेरे तो गुमान में भी न था, बस मैंने मुंह हिलाया
और ये लाश निकल गए। इमाम ने फरमाया उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे कुदरत में जाफर सादे की जान है, तुम हमारे लिए जबान हिलाया करो, मुंह तुम्हारा हिलेगा, अल्फाज हमारे मदद हक है। इमाम ज़मान आपको सलामत और आबाद शाद रहे। किसी भी मकाम पर हैं आप, आले मोहम्मद के लिए बोलिए, लेकिन शर्त है मार्फत, अकीदा मजबूत हो। और फिर जबान है तो हाँ, मार्फत बाहर से नहीं आती। नो नो नो, मार्फत बाहर से आती होती तो जो करीब बैठे रहे उन्हें आ जाती। मार्फत शहरों से नहीं आती, वरना कूफे में मुख्तार ना होता। अच्छे शहर की वजह से बंदे अच्छे नहीं हो जाते, बुरे शहर की वजह से लोग बुरे नहीं हो जाते। कूफे में मुख्तार है, मदीने में मुनाफिक है। अकीदा और उसकी शर्त है मां की शराफत, मां की तहारत, मां खयानत न करे। बंदे ने छठे इमाम से कहा था, मौला पहले मैं उधर जा रहा था आपके मुखालिफ की तरफ, आधे रास्ते में मुझे ख्याल आया इधर सकीफा है, इधर गदीर है, इधर बादशाह है, इधर इमाम है, इधर दुनिया वाला, इधर आखिरत वाला, इधर दुनिया वाला, इधर रसूल का बेटा। मालूम मैं आधे रास्ते से आपकी तरफ मोड़ आया। उसका मतलब था इमाम मुझे दाद दें। इमाम ने हंस के उसकी मां की तारीफ की, कहा अम्मा का शुक्रिया अदा कर, अगर वो आधे रास्ते से न मुड़ी होती तो तू भी आधे रास्ते से न मुड़ो। यो सलामत रहो, आबाद, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो हिमायत आले मोहम्मद में बुलंद होते। हैदरी, हाथ नीचे न रखा करो, हाथ उठा के, हाथ उसी का उठता है जिसे खैरात मिल रही होती है। हमारे मजहब की बुनियाद, हम पर जो इल्जाम लगाए जाते हैं ये सहाबा किराम को नहीं मानते। ये सबसे बड़ा इल्जाम जिसकी वजह से कई जाहिल लोग हमसे नफरत भी करते हैं। बिलाल हमारा रिश्तेदार है, क्यों इज्जत करते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे। ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम थे, रंग का काला था, जात का हबशी था, इश्क मुस्तफा में आया था। ये जितने बहुत शामशादी बंदे खराब निकले हैं ना जी, सियासत में इन्वॉल्व हुए हैं, ये सारे लोकल। ये जो बाहर से आए हैं ये इश्क में आए। सलमान ईरान छोड़कर आया, आशिक निकला। कमर यमन छोड़कर आया, आशिक निकला। बिलाल हबश छोड़कर आया। ये आए थे रसूल की खातिर, लोकल बंदे पड़ गए हुकूमत के चक्कर में। रंग का काला मुअज्जिन बन गए, गोरों की तो मां मर गई। काला अजान दे और हम नमाज पढ़े। असली जो उनके दिल में खन्नास था वो ये था, ये काला है, हम गोरे हैं, हमारी तो नाक कट गई। काला अजान दे, हम गोरे पड़े। उन्होंने एतराज कर दिया। शियों का कसूर ये है, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि बिलाल की आजान पर यहूदियों को एतराज न था, बिलाल की आजान पर ईसाइयों को एतराज न था। वो बंदे कौन थे? कभी तूने वो बंदे अलहदा करके दिखाए कि ये वो बंदे थे? और अगर वो बंदे छोटे मोटे थे तो तेरे बड़े बड़े कहां गए? हिमायत बिलाल में कोई और क्यों नहीं बोला? और बिलाल किसी और दरवाजे पर क्यों नहीं गया? बिलाल चौखट ज़हरा पे क्यों आया? इतने बंदे मरे हैं, कोई एक बंदा जिसे इन्होंने मारा हो? कोई एक बंदा? कभी नहीं, पूरी जिंदगी। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के काबिल भी कोई नहीं। हर जगह
अली पहले मार देते थे, इन्हें मौका नहीं मिलता था, इसलिए तो नबी ने खैबर में 39 दिन अली को बिठाए रखा। मार सकते हो तो मारो, झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, लेकिन इतने ताकतवर तो थे, नबी को कत्ल करने के लिए चले। और कहते क्या थे? मेरे लात को बुरा कहते, मेरे मनात को बुरा कहते, मेरे बुतों को बुरा कहते, नहीं छोड़ूंगा। काफिर थे, कमीने। ऊंट का गोश्त खाते थे, ऊंट को अरबी में कहते शुतर, और शुतर खाने से बन जाता था शुतर कीना। ये ताने से नहीं टलते थे, बिल्कुल ताने से नहीं टलते थे, माफी थी नहीं, जरूर बे जरूर ताना मारना ही मारना, चाहे आगे कोई भी। दुकानदार ने देखा कि पहली मर्तबा इतने जलाल से तशरीफ ले जा रहे हैं, नंगी तलवार लिए, उसने पूछ लिया, उसने खैर तो है, कितने चलिए फौजा, सादी जबान, मगर मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं। अल्लाह 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 लगा रखी है इसने, कौन अल्लाह, केड़ा अल्लाह, उसे को बचाए इसे। दुकानदार ने सौदा तोलना छोड़ दिया, उसने कहा पहले घर तशरीफ ले जाए, आपकी हमशीरा साहिबा मुसलमान हो चुकी। उधर का गुस्सा खत्म हो गया, इधर का गुस्सा शुरू हो गया। पता चला काफरों की आदत ये थी कि ये नहीं छोड़ते थे ताना देने से। 80 जंगों में शेर बबर बनकर अली गया। एक काफिर दिखा जिसने ताना दिया हो, तेरा बाप अबू तालिब भी तो मेरे साथ एक जंग का ना, हर जंग में अली ने फरमाया अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा। बिस्मिल्लाह। अली ही तो नहीं है शम्मे शबस्तान अबू तालिब, वाह वाह। अली ही तो नहीं है शम्मे शबस्तान अबू तालिब, मोहम्मद भी पले है तेरे जमाने अबू तालिब, वाह वाह। मोहम्मद भी पले है तेरे जमाने अबू तालिब। ये दुनिया भूल जाती है, ये दुनिया भूल जाती है, ये हालत है मोहम्मद की, मदद की है, मगर की है वो अनवाने अबू तालिब। सिर्फ एक जंग में मेरे मौला ने अपनी वालिदा गिरामी का नाम लिया, नल्लदी सुम्मत री उम्मी हैदर, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। एक जंग, बाकी हर जंग में अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा। एक जंग में अमर इब्न अब्द वद बोल पड़ा, वही अबू तालिब जो रोटी खिलाता। अली मुस्कुरा के कहते, तेरे जैसे 1000 कुत्ते अभी भी उसके दस्तरखान पे पल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। हैदरी तो सामईन गिरामी कद्र, बहन को मारा, बहनोई को मारा, बहादुरी हो तो ऐसी हो। पूरे गुजरांवाला में ऐसा कोई पहलवान नहीं होगा। बहन, फिर उसके बाद बहनोई भी, शराफत की इंतहा हो गई, उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। लीजिए स्टोरी चेंज हो रही, और कुरान पढ़ा, दिल मोम हो गया। हम किसी से लड़ते नहीं, हम किसी से झगड़ते नहीं, किसी के पीर को हम क्यों बुरा करें, लेकिन हाथ जोड़ के एक बात तो पूछ सकते हैं। ये बात है नबूवत के 7वें साल की, 7 साल तक मोहम्मद कुरान पढ़ते रहे। बोले अच्छा से हलामा की बजाय 7 साल तक हुजूर ने कुरान पढ़ा, दिल मोम नहीं हुआ। कोई एडी बड़ी कारी आई, अब जाहिर है कि वो मुसलमान है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मुसलमान हो गई थी तो हजूर से अच्छा कुरान तो नहीं पढ़ती होंगी, उसका असर नहीं हुआ, बहन का असर हो गया जो हजूर ने पढ़ा। अब जो पहुंचे तो फिर तलवार घर रख के जानी चाहिए थी, दिल जो मोम हो गया। अब जो दरबार में आए, आगे 2 शेर खड़े थे, एक हमजा रसूल अल्लाह का शेर, एक अली अल्लाह का शेर। परेशान होकर नहीं सुनना, तवज्जो करके सुनना। हमजा ने तलवार निकाली, नाक पे रखी, बिस्मिल्लाह। जियो मुर्शिद जी, बाबू जफर शाह जी, हमजा ने तलवार निकाल के नाक पे रखी। अल्लामा इकबाल ने एक नज़म लिखी थी, खुदी कशर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे
बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा इकबाल ट्रेन में जा रहे थे, उसी ट्रेन में अल्लामा रशीद तुराबी भी जा रहे थे। अल्लामा रशीद तुराबी की मुलाकात हो गई अल्लामा इकबाल से। पहले अल्लामा रशीद तुराबी ने बड़ी दाद दी, बड़ी नज़म लिखी है। किबला ने फरमाया एक शेर मैंने भी लिखा, इकबाल साहब ने कहा सुनाइए। रशीद तुराबी ने फरमाया अली की तेग से तारीख पूछिए सबकी, पढ़ा था किसने कहां ला इलाहा। सलामत रहो, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, मोहम्मद वाले मोहम्मद किसी कमीने का मोहताज रखे। अली की तेग से तारीख पूछिए सबकी, सबकी। इमरजेंसी में कलमा पढ़ लिया, मैं कलमा पढ़ने आया हूं। तो सामईन गिरामी, मुकाबला कुल ईमान से। एतराज अली वालों, सहाबा कराम को नहीं। आपको किसने बताया कि हम सहाबा कराम को नहीं मानते? हमारे बुजुर्ग जाकर थे अमीर अफजल राकेट साहब, इस पास घाटा है तो जबान की वजह से उनकी सराकी इतनी सख्त थी, मुझे भी समझ नहीं आते थे कई लफ्ज। अभी भी मैं सुनूं तो पूछना पड़ता है इस लफ्ज का क्या मतलब। उनके दो फिक्र मुझे सारी जिंदगी नहीं भूले। एक तो फरमाते थे कि अलीयुन वलीयुल्लाह के बगैर नमाज ऐसे है जैसे स्टैंड पे खड़ा करके साइकिल के पैडल मारता रहे बंदा। हक अली, हक अली, हक अली, जिसका ईमान है अली हक, अली हक, अली बिस्मिल्लाह, अली हैदरी, हैदरी, हैदरी। वो फरमाते थे अली की विलायत ना हो फिर चाहे नमाजें पढ़ नहीं, उन्हीं का फिक्र पड़ता। फरमाते थे भावे मुसल्ले खा छोड़, मुसल्ले पकड़ के खा जा। अली की विलायत नहीं कोई फायदा, अमीर की विलायत नहीं कोई फायदा। जिन्होंने जलना है वो जल गए हैं, वहां भी जलना यहां भी जलना। अलीयुन वलीयुल्लाह, जिसकी गर्द है नूरे हज़रत आदम, हाँ जी, जिसकी गर्द है नूरे हज़रत आदम, हकीकतों का जहां में वो कारवां है अली, हकीकतों का जहां में वो कारवां है अली। नमाज़ इश्क़ व मवद्दत है जिंदगी मेरी, नमाज़ इश्क़ व मवद्दत है जिंदगी मेरी, मैं हूं बिदा का मुअज़्ज़न, मेरी अता है अली। शहीद भाई का जोश देख के इमाम हुसैन की जवानी को शहजादा अली अकबर का सदका विलायत अली के साथ सलामत रखे। शहीद मोहसिन नकवी फरमाते थे तू हकीकतों से है बेखबर, न तू देख अली को मजाज में। रुबाई भी पढ़ूंगा, शक्लें भी पढ़ूंगा। तू है अली, तू हकीकतों से है बेखबर, न तू देख अली को मजाज में। ये वो राज हक जो न आ सके तेरी अक्ल शोबदा पास में। तेरे काबा पर जो रखे जबी तो हरम की तुझको कहे जमी, तेरे दिल में हुब्बे अली नहीं तुझे क्या मिलेगा नवाज। सलामत खुदा आपकी वालिदा के दरजात बुलंद। सुनो भाई, गुजर देखो, ठीक है, फरिश्ते तुमसे कहेंगे नमाज़ियों ठहरो, लिहाज़ा किसने ये तुमसे इधर उधर। सहाबा को नहीं मानते, उन्हें फिक्र में पढ़दा नहीं सरा के वो दिन बेचता है खत्म दी भाई आई सहाबा दे नां दा ते असां प्लेट मोड़ दी है। भाई किसी शिया घर में कोई चावल आयो उन्हें कही सहाबा किराम दा खत्म दी भाई, अच्छा नहीं नहीं ले जाओ असी नहीं मान। खत्म दे काबिल तू नहीं समझदा। मैं
कसम खा के कहता हूं, कुरान के हर्फ हर्फ की कसम खाता हूं, उस अल्लाह की कसम जो झूठे को सजा देता है उसकी कसम खाता हूं, मोहम्मद मुस्तफा की रिसालत की कसम, मौला अली की विलायत की कसम, इमाम हुसैन की शहादत की कसम। शिया उस बंदे पे लानत भेजते हैं जो सहाबा का मुनकिर हो। रसूल का जनाजा पढ़ा था, अली मदीने में थे, सलमान मदाइन में था। आखिरी वक्त सलमान का आया, नौकर कांपने लगा, आका आप दुनिया से जा रहे हैं, पूरे मदाइन में आप जैसा साहिब इज्जत कोई नहीं, गौसल कौन देगा, कफन कौन देगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा? सलमान मुस्कुरा के कहते घबराना, मेरा जनाजा वही पढ़ाएगा जिसने मोहम्मद का पढ़ाया। अकीदा साथ दे, मेरा साथ देना, मैं अकीदा का फिक्र पढ़ना चाहता हूँ। घबराना, मेरा जनाजा वही पढ़ाएगा जिसने मोहम्मद मुस्तफा का पढ़ाया था। सलमान की रूह कफ़ से शरीफ से परवाज कर गई। मैयत सलमान पर नौकर घबराने लगा, नाम उसका ज़ाज़ान था। परेशान होकर कहते कैसे अली को पता चलेगा, कौन जाके अली को खबर देगा, कब अली जनाजे में आएगा? अभी दिल में ये ख्याल आया, दरवाजे पे तक कलबाब हुआ। ज़ाज़ान ने पूछा कौन? आवाज़ माता यतफक्कर अना अली इब्न अबी। से मदाइन गया, सफर की फिक्र नहीं की क्योंकि उसने पढ़ा था, और जिसने नहीं पढ़ा था अली मदीने में रहा, लाश गलियों में कुत्ते घसीट दे रहे हैं। अली गया ही नहीं, तो किसी के जनाजे में अली को साबित कर मैं मान जाऊंगा वो नबी के जनाजे में था। इस पर एक फिक्रा, तकरीर खत्म हो गई, एक फिक्रा जरूर कहना चाहता हूं। इसमें बंदे मकर करते जी नबी का जनाजा तो होता ही नहीं, ये फिक्रा। अच्छा, नबी खुद नमाज पढ़ते थे, जनाजा नहीं हुआ, रोजा रखते थे, जनाजा। ये पता है आपको 5 तकबीर नमाज जनाजा क्यों है? हर नमाज की गवाही में एक एक तकबीर पढ़नी न पढ़नी किस्मत, इधर जाके बाकी पढ़नी चंगी शायर पढ़ी का। 5 तकबीर है ना जी, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, एक एक तकबीर के बदले, एक एक नमाज के बदले एक एक तकबीर है। अच्छा चलें ये बहस ही छोड़ देते हैं, चलो नहीं होता होगा जनाजा, आप सच्चे हैं। नबी की कब्र तो होती है जी, और कब्र कैसे बनती है? मट्टी डालने से। तू मट्टी डालने वालों में साबित कर, या फिर शियों से सही बुखारी छुपा ले, क्योंकि जब तक सही बुखारी रहेगी हम पूछते रहेंगे कि बुजुर्ग ने मरते हुए बेटी से क्यों पूछा नबी को कितने कपड़ों में कफन दिया गया था। ये मसला मर्दाना था, बेटी से पूछने की जरूरत क्या? नबी के जनाजे में आए नहीं, ज़हरा ने आने नहीं दिया, खतरा था कि आ जाते, सियासत की बुनियाद पर आ जाते। बतूल ने फरमाया अली मुझे रात को दफन कर दो। ये जनाजे में आ जाते तो जन्नती हो जाते, क्योंकि इन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। बतूल ने आने नहीं दिया। अली के जनाजे में 9 अफराद, बीबी रोक के गई नाम ले लेके, या अली इन्हें मेरे जनाजे में नाम, ये जो मेरे पापा के जनाजे में नहीं आए, जिन्होंने मुझे अजियत दी है, जिन्होंने मुझे रुलाया है। मौलाना इस्माइल अल्लाह मकामो फरमाते थे 4 बेटियां कहने वाला, तो 1 राजी नहीं गई, तो 4 के मुंह से कहता। मेरा मकसद आगे जाने का था, भाई ने रोका, मैं यही रोका। मैं इसी मजलूमा के 2 जुमले पढ़ देता। बड़े बड़े मजलूम कायनात में आए हैं, आएंगे। बाबा अख्तर शाह जी इस जैसी मजलूम अंदाज में ये दिन आ रहे हैं, बल्कि वो दिन शुरू हो चुके हैं। जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी। मिन्नत करता हूँ एक एक के आगे हाथ जोड़कर, इमाम हुसैन का जाकिर समझ कर, एक मेहरबानी करना,
हर घर में मजलिस करवाना बीबी फातिमा। जरूरी नहीं कि स्पीकर लगाओ, ना लगाना स्पीकर। जरूरी नहीं कि जाकर बुलाओ, ना बुलाना जाकर। जरूरी नहीं कि दरिया बिछाओ। आखिर तुम्हारा घर होगा, घर में इकट्ठे होके अपनी औलाद को बिठा लेना और औलाद को बताना कितनी मजलूम थी मां हसन हुसैन। हाय कर देना मेरा अजीज। फजाइल में तुम्हारी मर्जी, गरीब का तस्वीर। सिर्फ हाय कर दोगे काफी। मौलाना फैज मोहम्मद मखियालवी का मनाजरा हुआ था मोहम्मद इस्माइल अल्लाह मकामों के साथ। इस्माइल जो बंदियों का सबसे बड़ा आलिम था। अब तो सत्तार तौसवी उसे किताबें उठा के देता। और इधर फैज मोहम्मद मखियालवी इतना बड़ा आलिम था, हाफिज कफायत हुसैन उसे किताबें उठा के देता। जिन बुजुर्ग जानते हैं उन्हें पहचान हो गई कि कितने बड़े उलमा। 6 दिन मनाजरा हुआ हक के ज़हरा पर। कभी गौर तो कर, सैयदादा कसम खा के कहता हूं मिंबर रसूल की, 11 इमाम। मैं बड़ा सोचता था कि बीबी दरबार में क्यों गई। ये एक सवाल था बचपन से मेरे जहन में। इतना बड़ा पर्दा, इतनी बड़ी मखदूमा, दुख्तर रसूल, गैरत अली। दरबार का मतलब छोटे बच्चों को समझ नहीं आएगा। कचहरी में गई। मैंने कई बंदे अपनी आंखों से देखे, वो कहते हैं जनाब फुला जमीन है तो मेरी, लेकिन क्या करूं बेटी के नाम है, मैं कचहरी नहीं जाना चाहता। ये इस दौर की बात कर रहा हूं जिसके नाम पे पर्दा बना। मैं सोचता था, मेरी एक अपनी सोच थी, गलत या सही, मैं सोचता था कि इतना महंगा तो नहीं था बाग फिदक, जन्नत की मालिकिन है, नहीं मिला बाग तो क्या हो गया, कचहरी में क्यों गए। कुरान की कसम अब समझ में आया। जब मैंने दुनिया में देखा ना जो बंदे शिया होते हैं, फिर मैं उनसे पूछता हूं कि तुम इतने सख्त हालात में, इतने मुश्किल दौर में शिया कैसे हो गए। और वो कहते हैं हक के ज़हरा। रसूल की बेटी का हक। बाबा एहतशाम शाह जी फिर पता चलता है 11 इमामों की मेहनत एक तरफ, ज़हरा के 4 घंटे की मेहनत है एक तरफ। वो तेरे मेरे लिए दरबार में गई थी। इस वाक़े को न छुपाओ, फदक को आम करो, हक के बतूल को आम करो। लोगों से पूछो कि बतूल का हक क्या है। ये हमारे इलाके में एक बंदा शिया हुआ था, मैं उसका एक वाक़या सुनाता हूँ। 2-3 मिनट में, मैं ज्यादा पड़ गया अपने वक्त से और छोड़ रहा हूँ मिंबर किबला से माजरत करके। बस 2 मिनट के अंदर वो पतीसा भेजता था छाबड़ी, खुशी मोहम्मद उसका नाम है, अभी भी मुल्तान में मौजूद है। मैंने उसे एक दिन पूछा, मैंने कहा बाबा जी आप कैसे शिया हो। उसने कहा मैं फेरी लगाता था, गांव देहातों में फेर के नहीं पतीसा बेचो, जहाँ रश देखना खुशी गमी का वहां खड़े हो जाओ, बच्चे आने मैंने फरोख। कहते एक मजलिस के बाद रश देख के मैं खड़ा हो गया पतीसा लगा के। एक बच्चा आया, उस बच्चे ने पतीसा मांगा, मैंने उसे पतीसा दिया। अब पतीसा वो कहते हैं कि ऐसे अखबार में मेरे हाथ में कागज के अंदर, और बच्चे की जेबें ज्यादा थी। जब अल्लाह फाजिल करे वो बच्चा ढूंढने लग गया। आमतौर पे बच्चों के साथ हो जाता है कि इस जेब में पैसे हैं, इस जेब में, इधर उधर, वो ढूंढने लगे। कहते जितनी देर उसने पैसे ढूंढे मेरे कान में जाकिर की आवाज आई कि बतूल दरबार में गई। अल्लाह सलामत रखे। इमाम हुसैन की मां तुम्हें दुनिया के किसी काम में न रुलाए। जो मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे हो बेशक न रोना, लेकिन जरा तवज्जो करके सुनो। सैयदा दरबार में गई और खाली वापस आ। वो कहते मेरे हाथ से वो पतीसा छूट गया, मैंने बच्चे से पैसे नहीं लिए, मैं छाबड़ी उठा के चल पड़ा। अब ये बेऐन ही उसके फिक्र हैं। कहते मैं शियों को, जाकरों को गालियां देता हुआ जा रहा दिल में कि बड़े झूठे, वो रसूल का सहाबी, वो रसूल की बेटी, कैसे हो सकता है कि बीबी जाए और वो खाली भेज दे। कहते फिर मेरे दिमाग में ऐसे ब्रेक लगी कि अगर ये झूठ है तो ये स्पीकर पे क्यों कह रहा। इसे किसी मोहल्ले के मौलवी ने आके टोका क्यों नहीं।
कहते मैंने फिर गौर किया तो वो कह रहा था कि सही बुखारी में लिखा हुआ। मैंने कहा ये तो हमारी किताब है, तो सही बुखारी कोई इतनी बड़ी तो नहीं, उसमें होगी तो हमारे मौलवियों को पता होगा। कहते मैं बड़ा परेशान घर आ गया, बड़ा लंबा वाक्य मुख्तसर कर। कहते घर आया, हाथ मुंह धोया, खाना खाने बैठा, पहला लुकमा खाया, गले में फंस। कहते नासिर अब्बास मुझे जाकिर के फिक्र नहीं बोल रहे। मैंने खाना छोड़ा, बीवी पूछती रही किधर, मैंने कहा मैं पिया। इशा हो चुकी थी। कहते मैंने मौलवी का दरवाजा खटखटाया, मस्जिद के साथ से मौलवी निकला। मैंने कहा मौलवी जी जरा काम में थोड़ा। मौलवी को साथ लेके मस्जिद में आ गया। मस्जिद में आने के कहते मैंने अंदर से कुंडी लगा के मैंने कुरान उठाया, कुरान उठा के मौलवी के सर पे रखा। कहते पहला फिक्र, मैंने कहा मौलवी साहब मैं बड़ा परेशान, मैं मर सकता हूं। मेरे दो सवाल, हाय ज़हरा, आप इतना रो चुके हैं जितना एक मजलिस के लिए बहुत ज्यादा है, मेरी औकात से ज्यादा। अब मेरी मिन्नत है रोते भी रहना और ये फिक्र, ये सादे बंदे की बात करूं जो स्कूल गया ही नहीं। कहते मेरे दो सवाल, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं किताबें नहीं पढ़ा हुआ, मैं मौलवी नहीं हूं, मैं स्कूल नहीं गया, मैं सादा आदमी हूं। दो सवाल है मेरे जहन में, इनके जवाब आपने सिर्फ इस तरह देने हैं, हाँ या ना। या कह देना है हाँ, और या कह देना है ये कुरान आपके सर पे, कुरान जाने और तुम जानो, मैं तेरे जवाब पर यकीन करूं। मौली ने कहा पूछ। पहला सवाल, कहते सच सच बता, नबी करीम के दुनिया से जाने के बाद हजरत बीबी खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा दरबार में हक मांगने गई थी। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी करे, अली अकबर दा सदका जवानियां मारो, पाक मोहम्मद मुस्तफा मेरी तुम्हारी परेशानियां दूर करे, जख्मी पहलू वाली बीबी तुम्हारी हाय कबूल करे, अल्लाह तुम्हारी हाय को बीबी के मुकदमे में गवाही के तौर पे दर्ज करे। क्या पाक खातून जन्नत नबी करीम के दुनिया से जाने के बाद बाबा मुजफ्फर शाह जी दरबार में हक मांगने गई थी। मौलवी ने जल्दी जल्दी कुरान सर से हटाया, कुरान सर से हटा के कहते खुशी मोहम्मद तुझे किसी शिया ने कहा? कहते मैंने कुरान वापस रखेगा, मैं शियों की बेटी का तो नहीं पूछ रहा, मैंने तो तुझसे मोहम्मद मुस्तफा की बेटी का पूछा। तू शियों की बेटी का हो तो जवाब न दे, मामला नबी की बेटी का है तो जवाब दे। मौलवी कहते कुरान रख के पूछ रहे तो फिर गई थी। कहते मेरी ठंडी सांस निकली, मैंने कहा अल्लाह करे अगली बात ठीक न हो। मैंने फिर कुरान रख के कहा आखिरी सवाल, खाली वापस आई या हक लेके? हाय जकर जिसे रोना ना, खाली वापस आई या हक लेकर आई? मौलवी कहते उसका हक बनता नहीं था। कहते लंबी न कर, खाली आई या लेके आई? मौलवी कहते खाली आ गई। कहते मैंने कहा अल्लाह के कुरान गवाह है, आज के बाद मैं शिया हूं। मौलवी कहते तू काफिर हो गया है। कहते काफिर भी मैं हूं, मेरे दरवाजे पे दुश्मन की बेटी आ जाए मैं कत्ल माफ कर देता हूं, मोहम्मद की बेटी